नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईसीएसई क्लास 10th एक नया चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखिए एक ऐसा चीज है मैथमेटिक्स का जिसमें क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग को कॉलम्स में और रोज में अरेंज करना पड़ता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, इसमें रोज कितने हैं? 2 ठो हैं। कॉलम कितने हैं? 3 ठो हैं। 1 2 3 4 5 6, ये एक तरह का मैट्रिक्स है। ओके, ये आज हम लोग चैप्टर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी मैट्रिक्स होता है उसको लिखा कैसे जाता है? m/n। ये भी m/n। सिंबल तो होता है मल्टीप्लीकेशन का, लेकिन पढ़ा जाता है क्या? m/n। ये भी m/n। क्लियर? अब देखिए m जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 2/3। m/n का मतलब होता है इधर 2/3, इधर क्या होगा? 3/2। तो 2 यहां पर क्या है? नंबर ऑफ रोज। कितने रोज हैं? 3 है क्या? कितने यहां पर कलम बन रहे हैं? 3 कलम बन रहे हैं, तो कलम। ओके, यहां पर भी वही 3 मेरा क्या बना? रो बना, और 2 जो है ये क्या है? मेरा कलम है। देखिए ये एक कलम हो गया, ये एक कलम हो गया। रो कितने हो रहे हैं? 3 ठो। ओके, तो ये है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक सिंपली अगर बोला जाए तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड इन कॉलम्स। अब देखिए मैट्रिक्स भी वेराइटीज ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। और एक चीज एड्रेस जिसको बोला जा रहा है। देखिए एक और चीज, अगर मैं इसको लिखना चाहूं AIJ, ये जो AIJ लिखा जा रहा है, आई का मतलब क्या होता है? एड्रेसिंग करना। कोई भी एक एलिमेंट को एड्रेसिंग करना। अगर मैं 1 को एड्रेसिंग यहां पर कर रहा हूं तो 1 कितना नंबर रोज में है? पहला नंबर रोज में है और पहला कॉलम में ही है, तो ये क्या हो जाएगा? A11। अब इसका जब 2 के बारे में अगर मैं लिखूं तो A2 कितना हो जाएगा? नंबर 1 कॉलम, नंबर 1 रो, नंबर 2 कॉलम। इसके बारे में आ जाऊं तो नंबर 1 रो, नंबर 3 कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा? A13, A12, A31। उसी तरह इनके बारे में अगर मैं आ जाऊं तो A21, A22, A23। 23 मतलब कौन? ये 6। इसके बारे में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हो गया इतना? आप इस चीज को नोट कर लीजिए। आज और क्या पढ़ेंगे हम लोग? सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं? नंबर 1 में कितने तरह के मैट्रिक्स है? नंबर 1 कौन है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? सिर्फ एक ही रो रहेगा। 1 नहीं, 2 3 4 5, 1/5 हो जाएगा इसका। रो एक ही रहेगा, कॉलम एक भी नहीं। क्लियर? जैसे ABC 1/3, ये है आपका रो मैट्रिक्स। नंबर 2 में कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो है जहां पर सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा। 1 2 3 4, रो भले ही ज्यादा से ज्यादा हो सके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ABC, यहां पर कॉलम कितना है? एक ही है। रो कितने हैं? 4, तो इसका ऑर्डर होगा 4/1, और इसका ऑर्डर कितना होगा? 3/1। ये है आपका क्या? कॉलम। फिर आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? रो और कॉलम का नंबर कभी सेम नहीं होगा, अलग अलग आएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
ओके। नंबर 3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम का नंबर कभी सेम नहीं होगा, अलग अलग आएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 रो 3 कॉलम हो गया। 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 रो 2 ठो कॉलम हो गया। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 4 में है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो है जिसमें रो और कॉलम सब सेम सेम रहेंगे, 1 2 3 4। इसका ऑर्डर हो गया 2x2। उसी तरह दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर हो गया 3x3। क्लियर? तो ये है कौन? स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 5 में है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है, कोई भी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सिर्फ नंबर, और बाकी सब हो जाएंगे जीरो। ठीक है? नॉन डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो। जैसे 2 3 6 4 7 8, ये सब नॉन डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ये जीरो हो जाएंगे। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कुछ ना कुछ नंबर रहेंगे, तो उन्हीं को बोलेंगे डायगोनल। जैसे कि 2 0 0 0 3 0 0 0 4, तो इसका ऑर्डर हुआ 3x3, लेकिन ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं और नॉन डायगोनल जितने हैं सब जीरो। और एक देखिए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहली बात आपको बताइए, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, जो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट का मतलब क्या होता है? ये तो हम लोग पहले से ही पढ़े हैं ना। यूनिट का मतलब क्या होता है? बताइए 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 बताइए, यूनिट का मतलब क्या होता है? नो आइडिया। यूनिट का मतलब होता है 1। नंबर 6, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? 1, जैसे कि 1 0 0 1, ये एक यूनिट मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक यूनिट मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। अब आप बोलिएगा सर 1 0 0 0 1 0, ये एक यूनिट मैट्रिक्स होगा या फिर नहीं होगा? 2 ठो रो हैं, 3 ठो कॉलम है, सर ये एक यूनिट मैट्रिक्स होगा कि नहीं? क्लियर? एक क्वेश्चन है ना आप लोगों का, ये नहीं होगा। आंसर है नहीं होगा। कंडीशन एक और देखिए, यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्वायर। मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपका क्या होना चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? 2x3 ऑर्डर है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में चला जा रहा है, तो ये नहीं होगा। स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स में ये नहीं आएगा। नंबर 7 में क्या बोला है? जीरो मैट्रिक्स और नॉल मैट्रिक्स। और नॉल मैट्रिक्स। देखिए जीरो मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। जैसे कि इसका ऑर्डर तो 1/1 है, और देखिए 0 0, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स में चला जाएगा। 0 0 0 0, ये भी एक तरह का जीरो मैट्रिक्स में आएगा। ओके, तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। देखिए दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर कब कर सकते हैं? बताइए तो, कब कंपेयर कर सकते हैं? दो आदमी कब कंपेयर हो सकते हैं एक दूसरे के साथ? जब उनका स्टैंडर्ड सेम सेम हो, स्ट्रेंथ सेम सेम हो, नॉलेज सेम सेम हो, तभी वो लोग कंपेयर कर सकते हैं ना। अब देखिए कंपेरेबल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स तब कंपेयर हो सकते हैं इफ दे हैव सेम ऑर्डर, जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर,
ऑर्डर उनके सेम सेम होने चाहिए। जैसे ए बी सी डी, इसका ऑर्डर है 2/2। तो यहाँ पर एक और मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर भी है 2/2। तो ये दोनों आपस में क्या है, कंपैरेबल है। क्लियर, क्योंकि वो दोनों का ऑर्डर सेम है। ओके, जैसे कि अगर मैं ए बी सी बोलूं, डी ई एफ बोल दूं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3, और 1 2 3 4 5 6 अगर बोल दूं तो इसका ऑर्डर भी है 2/3। ओके, तो इस केस में भी ये दोनों कंपेरेबल हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम सेम। ओके, अब आता है दूसरा क्या, इक्वल मैट्रिक्स। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। इक्वल मैट्रिक्स उनको बोलते हैं जिनके ऑर्डर तो सेम होने चाहिए, पहला बात, ऑर्डर सेम होंगे, ऑर्डर सेम। दूसरी बात, एलिमेंट्स भी उनके सेम हो जाएंगे, एलिमेंट्स ऑल्सो सेम। ऑर्डर तो सेम होंगे ही होंगे, लेकिन उसके एलिमेंट्स भी जितने हैं वो सब भी सेम आ जाएंगे। जैसे कि 2 3 4 -5, इसका ऑर्डर है 2/2। तो सपोज ये एक मैट्रिक्स है ए और एक और मैट्रिक्स है बी, इसका भी सेम है 2 3 4 -5, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी, दोनों के दोनों कौन है, इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों सेम होंगे। एक और चीज आ जाता है आपका यहाँ पर लास्ट में वो दिया है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इस चीज को आप नोटिस कर लीजिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। आप में से कोई जानता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो ये क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी को कोई आइडिया है? नोटिस कर लीजिए। और एक चीज देखिए, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर कुछ बुरा लग रहा है तो भी आप लिख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, इस वीडियोज को आप शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों से हो सके, रिलेटिव से हो सके, सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। ओके, क्लियर। और जो बच्चे हमसे पर्सनली पढ़ना चाहते थे वो चाहे तो इस नंबर पे हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं पर्सनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप जितना से ज्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको जरूरत हो सकता है ना, उन लोग भी तो मालूम चले। जे एक पढ़ाई हो रहा है, एक सर है सुलभ सर बोल के, बच्चों को अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश नहीं गलत बोले, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स आप उठा लीजिए, ए बी सी डी ई एफ, तो इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसके सारे के सारे रोज क्या हो जाएंगे, कलम हो जाएंगे, और कलम चेंज होकर के रोज हो जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ, रो हो गया 3, कलम हो गया 2। क्लियर, तो ये हो गया उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सारे के सारे कलम कन्वर्ट होकर रो हो जाएंगे और सारे के सारे रो कन्वर्ट होकर के कलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आज आप लोग समझ गए कितना क्या क्या मैट्रिक्स हैं, क्या कैसे टाइप के मैट्रिक्स हैं। तो आज आप लोगों का होमवर्क है, ये जो 9.A एक्सरसाइज है उसके जितना एग्जाम्पल्स हैं उस सबको आप लोग खत्म करिए। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप लोग कोशिश करिए 1 से लेकर 6 तक इनको खत्म करिए, और पढ़ाई करके आइए टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इस चीज को आप लोग आज रात को ही खत्म कर लीजिए, आज ही खत्म करिए पूरा, जो जैसा है वहीं पर खत्म करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो सी यू नेक्स्ट, जय हिंद।